तो हाय एवरीवन, तो लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर हम लोग देखे थे, पिछला लेक्चर में कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा किए थे, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, उसी का लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का परिभाषा क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का देखिए परिभाषा क्या है, केमिकल चेंज आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कि देखिए अब रिएक्टेंट, अब जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले होता है रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपका क्या हो गया, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन में जो भाग ले उसको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल मान लीजिए, हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं, हम Mg+O2, ये रिएक्शन करके क्या देगा, MgO। ठीक है, तो ये जो आपका जो हो गया एरो के जो लेफ्ट साइड में जो हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब जो ये जो एरो के जो राइट साइड में है, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही लिखा है कि द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन में जो जिसके कारण होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जिसके जो मतलब भाग लेता है, जिसके चलते रिएक्शन का प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखिए, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जो नया सब्सटेंस जो बनता है, जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल भी वही लिखे, Mg+O2, तो रिएक्टेंट भी हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देख लिए। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखिए आपके यहाँ हो गया Mg+O2, ये बन गया क्या, MgO। तो ये जो आपका जो यहाँ जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ये केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हम लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन क्या है, ये वर्ड में लिखा है। ठीक है, वर्ड में लिखा है, बट इसी चीज़ को क्या किया, हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए क्या, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, अरे क्या हो गया आपका O2 हो गया ऑक्सीजन का, M और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये केमिकल ये वर्ड फॉर्म में था, इसको क्या कर दिए हम, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। तो उसी को क्या कहते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये था, ठीक है, बट इसको सिंबॉलिक में जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, तो वही लिखा है कि इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस द रिस्पेक्टिव केमिकल फार्मूला। जो आपका जो जिससे रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपको बताएं पहले भी, तो ये रिएक्टेंट साइड ही हो गया ये। ठीक है, रिएक्टेंट साइड हो गया ये, अरे क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट साइड हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को जो दर्शाया जिसमें जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर उसको दर्शा दें हम, तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का हम नाम देते हैं। ठीक है, तो वही वैसे मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया।
तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो सो यहाँ वर्ड में लिखा है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम दर्शा देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। आप लोग बोलते रहिए, ठीक है, और नोट्स साथ ही साथ बनाइए, या फिर इसको साथ साथ क्या बनाना होता है कि आप सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा याद करने में थोड़ा सहूलियत होता है, ठीक है। तो उसी हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम बात करें कि केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग, तब बैलेंस क्या होता है, क्यों आखिर बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्या आखिर उसका कारण क्या था, बिना बैलेंस का भी तुम लोग कर सकते हैं, ताकि उसका ज़रूरत पड़ा क्यों, ठीक है। उसी कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन जो दिया है इसको बैलेंस में भी नहीं है। जैसे देखिए Mg+O2 ये बन गया क्या, MgO, ठीक है। ये अभी जो आपका जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली देखिए मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम इधर भी रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो मैग्नीशियम जो सो आपका जो सो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन जो आपका है सो अनबैलेंस्ड है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को देखिए यहाँ 2 है रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड क्या है 1 है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे। जब यहाँ जो ही 2 किए तो फिर जो है मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो मैग्नीशियम कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, बट यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ कितना करेंगे, 2 से यहाँ कर देंगे। तो देखिए 2 मैग्नीशियम हो गया रिएक्टेंट साइड, 2 ऑक्सीजन हो गया प्रोडक्ट साइड, 2 ऑक्सीजन देखिए यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी है मैग्नीशियम, और 2 ऑक्सीजन जो सब भी प्रोडक्ट साइड में, तो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ा, विदाउट बैलेंसिंग के तो भी हम रख सकते हैं ना, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों इसका ज़रूरी पड़ा, ठीक है। तो वाई, तो वही लिखा है कि ये केमिकल इक्वेशन इज टू बैलेंस्ड टू इक्वेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है आपका, ये रिएक्टेंट साइड जो हो गया और प्रोडक्ट साइड जो हो गया, वो दोनों में जो सो एटम जो होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम आखिर क्यों होना चाहिए, तो इसके बारे में देखिए यहाँ लिखा है कि इम्पोर्टेंट ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो बैलेंसिंग का जो है ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रूल का जो सब फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है, क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर जो हो गया आपका जो सो ना ही वो बनाया जा सकता है, ना ही उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको क्या कर सकता है, चेंजिंग किया जा सकता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये आपको बोर्ड में पूछ भी सकता है, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया, प्लस रिएक्टेंट आपका देखिए इंपॉर्टेंट ये भी हो गया आपका, हो सकता है 1 नंबर में आपका ये पूछ दे व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे दोनों डिफिनेशन लिख दीजिए आप लोग, और प्लस ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंसिंग तो क्वेश्चन आता ही, हर एक साल में आता है, ठीक है। ये 3 नंबर या 4 नंबर में हर एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। स्कूल हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, फाइनल, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है बैलेंस करने का, ठीक है। तो बैलेंसिंग भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। तो समझ लिए कि बैलेंस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो सो जितना एनर्जी हम अगर दे रहे हैं, जैसे देखिए रिएक्टेंट साइड में अगर 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो आपको प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। आखिर यहाँ क्या होता है कि एटम जो सो कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केवल एक स्थान से दूसरे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उससे क्या होता है, वो केवल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, केवल बदला जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉयड ना ही बर्बाद किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, तो उसी कहते हैं। तो उसी प्रकार जो सो देखिए, इसीलिए क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को जो सो बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि अब बैलेंसिंग होता कैसे है, ठीक है। तो बैलेंसिंग का देखिए हम बात करेंगे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस कैसे होता है। तो आइए देखिए बैलेंसिंग यहाँ है CH4O2, उसको जब ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया,
तो CO2 बना प्लस H2O बना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कैसे हुआ, तो ये कैसे जो सो बैलेंस हुआ आइए आपको बताते हैं, ठीक है। CH4O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपको इसको क्या करना है, आपको बैलेंसिंग करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस हुआ है इसको, तो देखिए सबसे पहले आप कार्बन को देखिए, कार्बन कितना है, रिएक्टेंट साइड में कितना 1 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 कार्बन है, तो ठीक है। रिएक्टेंट साइड में भी 1 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन, यानी कि कार्बन जो सो क्या है, कार्बन आर बैलेंस्ड, ठीक है, कार्बन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन जो सो रिएक्टेंट साइड में कितना है 4 है, बट वही प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमको इसको जो सो हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए जनरली क्या करेंगे, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तब क्या हो गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया और 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, बट यहाँ जो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है, बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ फिर 2, 4 यानी 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में। तब इक्वेशन क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 है इधर 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे जनरली में यहाँ 2 कर देंगे। तो देखिए कार्बन यहाँ 1 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो सब 4 है रिएक्टेंट साइड में, बट प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, ठीक है। यानी क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है SnO2 प्लस H2 बन क्या गया Sn प्लस H2O, ठीक है। अब इसको जो सो अब देखिए यहाँ बैलेंसिंग करके दिखा दिए हैं, बट इसे हुआ कैसे आपको फिर से बताते हैं ये, ठीक है। ये देखिए अब देखिए Sn को देखिए, Sn जो सर रिएक्टेंट साइड जो हो गया 1 है, तो प्रोडक्ट साइड भी कितना 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन को देखिए, तो Sn जो है सो दोनों साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड भी बैलेंस है, प्रोडक्ट साइड मतलब बैलेंस है, यानी कि Sn जो है सो बैलेंस्ड है इस इक्वेशन में। अब ऑक्सीजन को देखिए, तो ऑक्सीजन जो आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका 2, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, बट प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे जनरली में, यहाँ देखिए SnO2 प्लस H2 Sn प्लस H2O है। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है सो 2 है, बट यहाँ 1 ही है, तो यहाँ जनरली क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब देखिए Sn भी जो सो यहाँ रिएक्ट से 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, बट यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम जनरली यहाँ 2 कर देंगे। अब देखिए Sn जो सो 1 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन को देखिए 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 2 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, तो प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो रिएक्टेंट साइड में भी 4 है। तो ये क्या हो गया, ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब बात करें देखिए तीसरा, अल्मुनियम और O2 एयर, देखिए Al प्लस O2 Al2O3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अल्मुनियम को देखिए, अल्मुनियम कितना है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। तो अल्मुनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अल्मुनियम को क्या करेंगे हम यहाँ जनरली यहाँ से 2 कर देते हैं। तो यहाँ 2 अल्मुनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3। तो अल्मुनियम देखिए, अल्मुनियम बैलेंस हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है। तो यहाँ जब करेंगे तो फ्रैक्शन में आता है, इसको क्या करेंगे इंटीजर फॉर्म में जो ज़्यादा लाने का चांस रखेंगे। तो इंटीजर फॉर्म में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 अल्मुनियम हो गया और यहाँ हो गया, तो देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और O2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या Al2
O3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है, सॉरी रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर क्या प्रोडक्ट साइड में 3 ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, जनरली में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अल्मोनियम 2 है, बट यहाँ अल्मोनियम जो है अनबैलेंस्ड हो गया, तो फिर क्या करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड है। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 6 हो गया ऑक्सीजन। बट अल्मोनियम जो है सो रिएक्टेंट साइड में 4 है, बट अल्मोनियम जो सो प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है, बट रिएक्टेंट साइड में कितना है आपका, 2 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अल्मोनियम को फिर बैलेंस करना है। तो अल्मोनियम 4 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 4 अल्मोनियम प्लस 3 O2 2 Al2O3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो गया। देखिए यही है 4 अल्मोनियम 3 ऑक्सीजन 3 O2 2 Al2O3, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ, देखिए फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या है आपका, Fe प्लस H2SO4, और क्या है बना क्या, Fe2SO4 का थ्राइस प्लस H2, इसको क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है। देखिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है, बैलेंस हुआ कैसे, अब देखिए यहाँ आयरन कितना है, Fe कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, बट यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। तो यहाँ जनरली में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है बैलेंस करेंगे, तो 2Fe कर देंगे प्लस H2SO4 Fe2SO4 3H2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ आयरन जो सो आपका जो बैलेंस हो गया। अब किसको देखना है, हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, बट प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2, यानी कि हाइड्रोजन भी जो है यहाँ बैलेंस्ड है। अब यहाँ देखिए आपका सल्फर कितना है, 1 है, बट यहाँ सल्फर कितना है, 3 है। काहे कि देखिए SO4 का थ्राइस है, ठीक है, SO4 का थ्राइस है, मतलब कि सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बट कितना है, सल्फर आपका कितना है, 1 ही है, और यहाँ कितना है, 3 है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ सिंपली 2Fe प्लस यहाँ कितना है, 3 है, तो सिंपली क्या करेंगे, 3H2SO4, ठीक है, Fe2SO4 3H2, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ सल्फर भी 3 हो गया प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 3 हो गया, ठीक है। और देखिए Fe भी 2 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 2 है, यानी कि बैलेंस है। बट यहाँ जो है हाइड्रोजन अब फिर अनबैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, बट यहाँ 6 हो गया, ठीक है। बट यहाँ ऑक्सीजन जो आपका बैलेंस्ड है, तो क्या करेंगे, देखिए 2Fe प्लस आपको देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो है 12 है, और यहाँ भी 12 है, बट हाइड्रोजन यहाँ 2 है, बट यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 3H2SO4 Fe2SO4 थ्राइस, यहाँ करेंगे 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 2 Fe हो गया रिएक्टेंट साइड, 2 Fe जो हो गया आपका प्रोडक्ट साइड भी हो गया। SO4 सल्फर देखिए आपका 3 है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ सल्फर यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 रिएक्टेंट साइड में, 6 प्रोडक्ट साइड में भी है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो 12 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 12 है, यानी कि क्या हो गया आपका ये जो अब इक्वेशन जो ये बना, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब बात करें लास्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी बात करें हम फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ क्या है, Fe प्लस H2O बना क्या, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इसको रिएक्शन को जो सो हमको बैलेंस करना है, तो ये कैसे होगा, Fe यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो सिंपली क्या करेंगे, 3Fe कर देंगे प्लस H2O
Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब Fe हो गया। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, बट यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितना है, यहाँ भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन और आयरन कितना है, दोनों जो सो बैलेंस्ड हो गया। अब हमको बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, 3Fe प्लस 4H2O, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यानी देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, बट यहाँ जो ही ऑक्सीजन को जो हम बैलेंस किए, हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड हो गया। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो सिंपली क्या करेंगे, 3F2 प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 8 है यहाँ, और यहाँ कितना है, 2 ही है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो गया आपका, ये हो गया क्या, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए 4 एग्जाम्पल हम बताएं, आप लोग को जो सो 5वां और 6ठा जो सो आप लोग को खुद जो सो बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए सिंपल है ये भी, उसी तरह कार्बन को पहले बैलेंस करना है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन को, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। अब जैसे देखिए एक आपका क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आपको जो सो बोर्ड में पूछे या फिर स्कूल में पूछे, बट इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन जो दिया है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हीट किए इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो टूटा, तो जो इक्वेशन जो दिया है केमिकल इक्वेशन, ये क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ गिवन में दे भी दिया है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि कैसे होता है, कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है, इस आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन जो दिया है केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन में क्या मतलब इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है। तो देखिए द गिवन इक्वेशन टेल्स व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए, इट्स प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट किए तो इस किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है, यही बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है कि जब 1 मोल जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो किसमें टूटेगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, वो जो सो टूट जाएगा, वही लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 हीटिंग, जब 1 मोल को कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो किसमें टूटेगा, गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, वही लिखा है, गिव्स 1 मोल ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है कि जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए ये 100 ग्राम क्या दिया है, ये मोलिकुलर मास दिया है। आप लोग मोलिकुलर मास निकालने जानते हैं क्या, नहीं? चलिए आइए दिखा देते हैं आप लोग को मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड। तो देखिए CaO CO3 है, ठीक है। यहाँ देखिए गिवन में आप लोग को दे भी दिया है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। अब यहाँ सिंपली क्या करना है, CaCO3, तो कैल्शियम का कितना दिया है 40 दिया है, तो 40 ले देंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया है 16 दिया है, 16, बट यहाँ कितना है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 प्लस 12 48, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वही लिखा है कि 100 ग्राम, तो वही लिखा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू गिव 56 ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम दिया है, यानी कि कैल्शियम कितना हो गया 40 हो गया और ऑक्सीजन 16 हो गया, यानी कि 56,
56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब वही एंड 1 मोल एंड 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन कितना हो गया 12 हो गया, और ये 16 ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी कि 12 + 32 यानी कितना हो गया 44। तो वही लिखा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देगा एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग लिखना चाहिए तो देखिए लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जनरली जो सो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंबाइन करना, किसी चीज़ को जुड़ के बनना, उसी को क्या कहते हैं कम्बिनेशन, कंबाइन करना। दूसरा क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोज हो जाना, बिखर जाना, किसी एक चीज़ है उसको टूट जाना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होना, उसे क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी हैवी एलिमेंट को ये डिस्प्लेस करके अपना वहाँ स्थान पकड़ लेना, ठीक है। इससे अभी आपका चुनाव है लोकसभा का, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो अच्छा नेता होगा, वो जो पहले नेता अगर किसी तरह काम अच्छा नहीं किया तो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ज़्यादा इसका दबदबा है, जो अभी नया खड़ा हुआ मान लीजिए आप लोग, तो वो अगर अच्छा काम करेगा, अगर पब्लिक उसको अगर अच्छा चाहेगी तो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहाँ से हटा देगा उस पद से, अपना वहाँ जगह बना लेगा। उसी क्या कहते हैं डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, और खुद वहाँ जाके बैठ जाना। तो जो ज़्यादा जो रिएक्टिव रहता है उसी क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाता है, तो देखिए आपका ए प्लस ए बी, अब रिएक्शन ही करेगा जब, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन में ए बी प्लस ए मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव जिसके होता है उसको एक्सचेंज कर देता है, ठीक, उसी क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसे देखिए, अब सब पहला क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिफाइन एंड एग्जाम्पल, लिस्ट एग्जाम्पल 5 नंबर का दे देगा आपको, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल जो है लिखिए, काफ़ी अच्छा मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लिखवाए हैं, ठीक है, और याद करने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए सरल भाषा में लिखे हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें दो और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते क्या करते हैं जुड़ते हैं, टू फॉर्म ए सिंगल न्यू कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं जुड़ते हैं और एक नए उस कंपाउंड का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक ही कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए A + B आपका क्या हो जाएगा AB, ठीक है, यानी कि ये और B क्या हो गया आपका जुड़ गया, जुड़ के क्या बन गया कंबाइन हो गया क्या बन गया AB बन गया। उसी तरह देखिए आपका कार्बन C + O2, ठीक है, कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस है यहाँ, और 2 सब्सटेंस जो है जब कंबाइन किया फॉर्म किया तो क्या बन गया एक सिंगल कंपाउंड बन गया। सिंगल कंपाउंड क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2। उसी तरह देखिए H2 + Cl2, ठीक है, H2 + Cl2 जो सो 2 अलग अलग सब्सटेंसेस है, बट रिएक्शन करके न्यू कंपाउंड में जो सो बन गया, उसे क्या कहते हैं 2HCl। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। अब देखिए Fe + S8, तो यहाँ क्या मिल गया 8FeS, यानी कि देखिए टू जो है अलग अलग सब्सटेंसेस है, बट यहाँ कंबाइन करके क्या बन गया एक कंपाउंड बन गया FeS, ठीक है, यानी कि आयरन सल्फाइड। तो उसी प्रकार आप देखिए हो गया, आप लोग कम्बिनेशन आधा हो गया होगा, ठीक है। इसको साथ साथ बोलिए और लिख साथ साथ लिखिए रफ कॉपी, या फिर फेयर बनाना चाहते तो फेयर भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है
दूसरा क्या है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन प्रतिक्रिया, ठीक है। डिकम्पोज करना, टूट जाना, बिखर जाना, उसे क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन प्रतिक्रिया। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन जिसमें जो सो सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो सो जब दो या दो से अधिक, मतलब क्या कहता है, छोटा छोटा सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसको एक तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा आपका, सिंगल हो गया ही, सिंगल रिएक्शन हो गया ही। बट ये क्या होगा, जिसको जब डिकम्पोज करेगा, ये ब्रेक्स जब टूटेगा तो ए प्लस बी में टूट गया ही, ठीक है। इसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अभी देखिए KClO3, ठीक है, कैल्शियम क्लोरेट, इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया ही, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो गया, टूट गया ही। अब देखिए यहाँ KNO3 है, KNO3 जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, KNO2 + O2, इसमें क्या जाएगा, टूट गया ही, यानी कि क्या हो गया, बिखर गया। जब सिंगल कंपाउंड को जो सो हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसको छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में जो टूटेगा उसी क्या कहते हैं, जो टूट के दो या दो से अधिक जब सिमिलर सब्सटेंस जब बन जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो डिफिनेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो इसको इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन का है, ये इसका डेफिनेशन जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस ये रिएक्शन जो आपका एग्जांपल जो दिए हम, इसको लिख दीजिएगा, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका नोट्स जो है, इसको कॉपी जरूर बनाइएगा आप लोग, नोट्स इसको जरूर बनाइएगा, काफ़ी अच्छा नोट्स है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज तक जो पढ़े हैं लेक्चर 1 भी है, लेक्चर 1 फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज उसमें बताए हैं, तो उसको जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और लेक्चर 1, 2 देखिए, उसको थोड़ा रिवाइज भी किया कीजिए, ठीक है, रिवीजन किया कीजिए। और रिवीजन करके फिर आइए नेक्स्ट क्लास में जो सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बट शेयर जो है जरूर करना आप लोग को। वीडियो शेयर करने से क्या होता है कि अदर आदमी का अगर किसी ज़रूरत है, किसी लड़का का, किसी आदमी को, तो जो सो देख पाए और उसको समझने में अगर दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो से समझ सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।